कटनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कटनी शहर कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन ने आज गुरुवार को पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है तब तक भाजपा ने चोर रास्ते से ओबीसी वो अधिकार छीनने का काम किया है। मिथिलेश जैन ने आगे कहा कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई और बाद में न्यायालय के दबाव में असंवैधानिक अध्यादेश को वापस लिया। पत्रकार वार्ता में ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष गुमान सिंह, विजय पटेल, राजकिशोर यादव, जालिम यादव, करण सिंह चौहान, प्रशांत जायसवाल, मुमताज बानो मौजूद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह में चुनाव कराए जाएं, लेकिन साथ में ये भी आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराए जाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका बहुत दिनों से लंबित थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अनेकों बार यह निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने ऐसा कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया और मध्य प्रदेश शासन ने अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिलाए जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में सही तरीके से पैरवी नहीं की। इस कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देने पर विवश होना पड़ा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर ही चुनाव कराए जाए। 2003 में जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और जब 2018 में माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे मुख्यमंत्रियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था और शासनादेश भी जारी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के हिमायती नहीं हैं, बल्कि वे चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों के विरुद्ध में काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये षड्यंत्र था अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति वो आज उजागर हो गया है और हम आपके माध्यम से जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों उठो और तैयार हो जाओ और ऐसी बेईमान झूठ बोलने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको और कांग्रेस के साथ जुड़ो। आपने ब्रीफ करते हुए आपने बस बोला कि मोहन भागवत द्वारा ये आरक्षण समाप्ति को लेके मैंने समाचार पत्रों में और टेलीविज़न में जो आपके द्वारा ही प्रकाशित और प्रसारित है उसमें मैंने देखा कि आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। विचार किया जाना चाहिए का तात्पर्य क्या होता है कि इसको समाप्त कर दिया जाए। तो जो मंशा भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन आरएसएस की है, उनके प्रमुख की है, उसी मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिले। ये भी कहती है कि कांग्रेस न्यायालय चली गई, इसलिए आरक्षण पे केस फंस गई। देखिए 2014 में जो आरक्षण हुआ था, एक्ट के मुताबिक रोस्टर बदलता है, चक्रानुक्रम, और चक्रानुक्रम में 2019 में जो आरक्षण हुआ वो चक्रानुक्रम में हुआ। उस आरक्षण को समाप्त करने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने पंचायत अधिनियम में अमेंडमेंट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि चुनाव। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।